प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, मनुष्य जन्म जैसा कि आप सभी को विदित है अनंत पुण्यवाणी के पश्चात हमें प्राप्त होता है। 84 लक्ष जीव योनि के अंदर जब आत्मा भटक कर थोड़े बहुत कुछ अच्छे कर्म करती है, उसका प्रादुर्भाव, उसका उदय जब होता है तो मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है। मनुष्य जन्म प्राप्त होने के पश्चात हमें ऊर्ध्व गति की ओर जाने के बजाय नीचे की ओर, अधोगति की ओर कोई ले जाता है तो वो है चंडाल चौकड़ी। चंडाल चौकड़ी का मतलब है क्रोध, मान, माया, लोभ। ये चारों कषाय आत्मा को इस तरह से जकड़ लेती है कि वह ऊर्ध्वगामी नहीं होने देती, वो खींचती है हमें अधोगामी की तरफ, हमें गर्त की ओर ले जाती है। क्रोध सबसे पहला। क्रोध इतना खतरनाक होता है, हम भी जानते हैं हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, और क्रोध ही एक ऐसा कारण है जो कि प्रेम के अंदर, स्नेह के अंदर दरार डाल देता है। अच्छे अच्छे जहां पर संबंध है, घनिष्ठता है, वहां पर भी थोड़े से वचन क्रोधाभिभूत होकर यदि हमारे निकल जाते हैं ना, तो रिश्ता भी टूट जाता है, उसमें भी खटास पैदा हो जाती है। क्रोध इतना खतरनाक है। किसी अंग्रेज ने बहुत सुंदर कहा है, एंगर बिगिंस इन फोली एंड एंड्स इन रिपेंटेंस। क्रोध का प्रादुर्भाव जो है वो मूर्खता से होता है और अंत पश्चाताप। पर फिर पछताने से क्या होता है? क्रोध उस दियसलाई की तरह है। दियसलाई माचिस की तुल्ली, जो माचिस की तुल्ली से हम आग जलाते हैं। पर दोस्तों, आप ध्यान से देखना, माचिस की तुल्ली जैसी हम निकालते हैं और उसको उस माचिस की पेटी के उस भाग से रगड़ते हैं जिससे कि आग पैदा होती है, तो माचिस की वो तुल्ली सबसे पहले खुद जलती है और बाद में दूसरों को जलाती है। क्रोध भी हमें पहले खुद को जलाता है और बाद में हम क्रोधाभिभूत होकर उत्तेजना पूर्वक ऐसा कुछ कह देते हैं कि सामने वाला भी हमारे साथ में फिर द्वंद्व करने के लिए समुद्यत हो जाता है। और यही क्रोध दोनों के बीच में दूरियां पैदा कर देता है। चार तरह के विभागों के अंदर विभाजित किया गया है इस क्रोध को। उत्तमस्य क्षणम कोप, उत्तमस्य क्षणम कोप, मध्यमस्य प्रहरद्वयम, अधमस्य त्वहोरात्रम, पापिष्टो नैव मुंचति। अर्थात उत्तम लोग जो होते हैं, सुज्ञ, विज्ञ, विचक्षण, जो कि अच्छी तरह से सोचने समझने की बुद्धि रखते हैं, उनका क्रोध क्षणिक होता है। क्षण मात्र के अंदर वे पश्चाताप करने लग जाते हैं कि मुझे क्या पड़ी है, क्यों मैं इसको बोल रहा हूं, मुझे इस तरह से क्रोधाभिभूत होकर अपशब्द नहीं कहने चाहिए, उसका हृदय को आघात पहुंचे, ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए था। वे मन ही मन पश्चाताप करने लग जाते हैं। इसलिए कहा कि उत्तमस्य क्षणम कोप, मध्यमस्य प्रहरद्वयम। मध्यम श्रेणी के जो व्यक्ति रहते हैं उनका 2 प्रहर तक, मतलब 5-6 घंटे तक, 6 घंटे के भीतर भीतर वे वापस अपने आप को समझा लेते हैं। अधमस्य त्वहोरात्रम, जो अधम व्यक्ति रहता है, त्वहोरात्रम, रात्रन दिवस, पूरा दिन क्रोधाभिभूत होकर तमतमाता रहता है,
रात को भी उसको चैन नहीं रहती है। अधमस्य तो रात्रम, रात दिन वो क्रोध की अग्नि के अंदर जलता रहता है। और पापिष्टो नैव मुंचति, और जो पापी होता है वो मरते दम तक भूलता नहीं है, बदला लेने की कोशिश करता है। ऐसे व्यक्ति बड़े खतरनाक होते हैं। इसी को जैनिज्म के अंदर 4 ही विभागों में कैसे विभाजित किया। सबसे पहला क्रोध है अनंतानुबंधी क्रोध, दूसरा अप्रत्याख्यानी क्रोध, तीसरा प्रत्याख्यानी क्रोध, और चौथा स्वयं ज्वलन क्रोध। दोस्तों, जो घरों के अंदर दरारें पैदा हो जाती है ना, एक घर 2 घरों के अंदर विभाजित हो जाता है, भाई भाई एक दूसरे की जान लेने के लिए समुद्यत हो जाते हैं, सास बहू के अंदर जो झगड़ा पैदा हो जाता है वो इसी क्रोध के कारण होता है। छोटे से उदाहरण के माध्यम से मैं अपनी बात आज आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। नई नई बहू अपने ससुराल के अंदर आती है, वहां के रीति रिवाज सीखने की कोशिश करती है। कोई भी बहू आती है ना दोस्तों, तो अपना वर्चस्व बताने के लिए या मैं ज्यादा पढ़ी लिखी हूं, अपना रुतबा जमाने के लिए कभी भी तू मैं नहीं करती है। वो बहुत सहन करती है। 99% जो होता है घर परिवारों के अंदर वो आपको मैं बता रहा हूं, क्योंकि कई लोग प्रेरणास्पद कहानियां सुनकर अपनी आप बीती भी मुझे सुनाते हैं, उसके हिसाब से मैं अंदाजा लगा रहा हूं। तो ये बहू भी आती है, सीखने की कोशिश करती है, पर मनुष्य स्वभाव है, कुछ ना कुछ गलतियां, कुछ ना कुछ खामियां, कुछ ना कुछ त्रुटियां इंसान की होती है। यदि भगवान हो जाते हम तो गलती ही नहीं होती, इंसान ही तो गलती करता है ना। खैर, ये नई पुत्र वधू भी अपने ससुर जी को कांच के ग्लास के अंदर दूध देने के लिए, जो कि बाहर ठंड से बचने के लिए प्रातःकाल की धूप के अंदर शॉल ओढ़कर बैठे हुए थे, बरामदे में जा पहुंची। ससुर जी का दूध पीने का समय हो गया था, नाश्ते का समय हो गया था। तो जैसे ही वो कांच का ग्लास ससुर जी के हाथों में देने के लिए बढ़ी और उसने हाथ आगे किया, ससुर जी ने भी अपना हाथ आगे किया, पर ससुर जी का ध्यान अखबार की हेडलाइन पढ़ने में लगा हुआ था। उन्होंने कांच का ग्लास पकड़ा नहीं और पुत्र वधू ने सोचा कि इन्होंने पकड़ लिया और वो ग्लास नीचे गिर गया। कांच के ग्लास के फूटने की आवाज जब किचन में सासू मां ने सुनी तो भागती हुई आई और अपनी बहू को बुरी तरह से फटकारने लगी। महाभारत की शुरुआत ऐसे ही होती है। द्रौपदी ने क्या कहा था? अंधे के बेटे अंधे ही होते हैं, इतना ही कहा था ना, पर वो बात यहां चुप गई और महाभारत खड़ा हो गया। घर परिवार के अंदर भी ऐसा ही होता है। जब सासू मां ने बहू को लताड़ना शुरू किया, सारा दिन तू बैठे बैठे खाती रहती है, ताकत कहां जाती है? सारी ताकत तेरी जबान के अंदर आ गई है, जबान बहुत लड़ाने लग गई है। अरे तेरे से कांच का ग्लास नहीं पकड़ा गया, परसों तूने रकाबी तोड़ दी, उसके एक दिन पहले तूने प्लेट फोड़ दी, आज तूने जापान का ग्लास तोड़ दिया। मेरा बेटा इतनी मेहनत करके कमाता है, घर में इतनी महंगी महंगी चीजें लाता और तुझे कोई परवाह नहीं है। दोस्तों, जब सास इस तरह से सुनाएगी तो बहू कब तक सुनेगी? कब तक? जब वो यहां तक भर जाती है ना, तब अपने मुंह का ढक्कन खोलती है और फिर महाभारत का श्री गणेश होता है। इसलिए इस क्रोध को हमें कंट्रोल करना होगा, नियंत्रित करना होगा। यदि यही सास मन में सोचती कि बहू ने कोई जानबूझ के तो नहीं कांच का ग्लास फोड़ा, जानबूझ के तो नहीं दूध गिरा दिया, अरे गलती से हो गया, यही गलती यदि
मुझसे होती तो मुझे कहने वाला कौन था। यदि अपने आप को सासू माँ ऐसा समझाती और बहू को भी बोलती कि बेटा चिंता मत कर, दूसरा दूध लेके जा, दूसरा ग्लास में भर ले, होता है, तो शायद बहू के मन में सास के प्रति और ज्यादा इज्जत बढ़ जाती। पर यह क्रोध हमें कहीं का नहीं रहता है। धीरे धीरे ये क्रोध इतना हावी हो जाता है कि प्रत्येक अच्छाई के अंदर भी हमें बुराई ही नजर आने लगती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा कि 4 विभागों के अंदर इस क्रोध को विभाजित किया गया है। कहानियों के माध्यम से कुछ शास्त्रों की भी बात मैं जानबूझ के आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं, ताकि हमने जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ सुना है, और उसके अनुसार यदि हम आचरण करने लग जाए ना दोस्तों, तो हमारा जीवन सचमुच में सफल हो जाए। सबसे पहला क्रोध जो पापिष्टो नैव मुंचति वाली बात है, जो कि उपनिषदों के अंदर भी कहा है, जैनिज्म में भी कहा है, अनंतानुबंधी क्रोध। अनंतानुबंधी क्रोध ऐसा क्रोध होता है दोस्तों, वो पत्थर में लकीर के समान। मान लो पहाड़ के ऊपर किसी ने ऐसी लकीर कर दी है छीनी हथौड़ी से, वो कभी भी नष्ट नहीं होगी, मिटती नहीं है। किसी किसी का क्रोध इतना होता है कि जब तक वो मरता नहीं है ना, तब तक उसके दिल से वो क्रोध जाता ही नहीं है। सारा दिन सारी रात वो क्रोधाभिभूत रहता है उस व्यक्ति के प्रति। ऐसा क्रोध खतरनाक होता है। ऐसे क्रोधी व्यक्ति जो है 84 लाख जीवा योनियों में भटकते ही रहते हैं। दूसरा क्रोध है अप्रत्यक्षायनी। अप्रत्यक्षायनी क्रोध के लिए बताया गया है शास्त्रों के अंदर, जैसे तालाब सूख जाता है, उस क्रोध का नाम है अप्रत्यक्षायनी। अप्रत्यक्षायनी क्रोध में जब तालाब सूख जाता है, पानी बिल्कुल भी नहीं रहता, तो तालाब में ऐसी तरेड़े पड़ जाती है, बराबर। वो तरेड़े कब मिटती है? जब फिर से बारिश आती है, 1 साल बाद। अभी जैसे बारिश का सीजन है, तो बारिश के अंदर वो तरेड़े सब मिट जाती है, तो 1 साल तक वो क्रोध बना रहता है। 1 साल में अभी त्योहारों का मौसम आ गया है, समय आ गया है, नवरात्रि आएंगे, गणपति आएंगे, गणेश चतुर्थी आएंगे, पर्युषण आएंगे, हमारे जैनिज्म के श्रावण मास चालू हो गया है, भगवान शंकर की पूजा अर्चना करेंगे। हर तरह के त्योहार इन चातुर्मास के दिनों में रहते हैं। ऐसे समय में ऐसा व्यक्ति चिंतन करता है कि 1 साल हो गया, मैं क्रोधाभिभूत होकर सामने वाले को मैं प्रताड़ित कर रहा हूं, मुझे नहीं करना चाहिए। वो आत्मचिंतन करता है, फलस्वरूप उसका क्रोध धीरे 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 वो तालाब की तरेड़ों की तरह मिट जाता है। मन में पश्चाताप जागृत हो जाता है, क्षमा की भावना जागृत हो जाती है, और क्रोध समाप्त हो जाता है। यह क्रोध होता है अप्रत्यक्षायनी। तीसरी तरह का जो व्यक्ति होता है दोस्तों, वो है प्रत्याख्यानी क्रोध की तरह। प्रत्याख्यानी क्रोध कैसा होता है? उदाहरण के माध्यम से, जैसे रेती के ऊपर किसी ने लकीर कर दी, तो रेती पर लकीर कब तक रहेगी? जब तक कि हवा नहीं आती है। जैसे ही हवा आई, लकीर की हुई किसी बच्चे ने ऐसी लकीर कर दी, तो हवा के द्वारा वो मिट जाती है। तो उसका क्रोध मतलब कुछ समय तक रहता है, जैसे कि मध्यमस्य प्रहरद्वयम उपनिषद में भी कहा गया। ऐसे व्यक्ति का क्रोध प्रहर 2 प्रहर तक रहता है, 5-6 घंटे तक रहता है। सेम बातें हैं, शास्त्रों की बातें करीब करीब दोस्तों यदि देखा जाए, चिंतन किया जाए, तो काफी मिलती है। ऐसा व्यक्ति तत्काल सामने वाले को क्षमा कर देता है, तत्काल अपने आप को समझा लेता है, और अंतिम क्रोध जो है वो स्वंज्वलन। ऐसा ही क्रोध हमारा होना चाहिए। स्वंज्वलन क्रोध के लिए उदाहरण दिया है शास्त्रकारों ने कि पानी में लकीर के समान। पानी के अंदर आप ऐसी लकीर करो, इधर की इधर खत्म। ऐसा क्रोध आया भी नहीं, उसके पहले ही समाप्त।
ये चीज जिस दिन हमारी आ जाएगी दोस्तों, उस दिन घर के टुकड़े नहीं होंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखना, हमारे घर के अंदर हम लाखों रुपए का फर्नीचर बनाते हैं, लाखों रुपए का, बढ़िया से बढ़िया सोफा, बड़ी टीवी, क्या चीज नहीं। घर में प्रवेश करते ही लोगों का मन प्रसन्न हो जाना चाहिए, इस तरह का हम फर्नीचर बनाते हैं। पर दोस्तों, घर के अंदर यदि प्रेम नहीं है, घर के अंदर यदि स्नेह नहीं है, घर के अंदर यदि आत्मीयता नहीं है, घर में छोटी छोटी बात के ऊपर यदि आप क्रोधाभिभूत हो जाते हो, तो आपका ये लाखों करोड़ों का हमारा ये जो फर्नीचर है ना, हमें सुख और शांति नहीं देगा, हमें खाएगा, खाने को दौड़ेगा। और घर के अंदर ये सब कुछ नहीं है, टूटी फूटी खाट है, पर घर में प्रेम है, स्नेह है, एक दूसरे को समझने की भावना है, तो दोस्तों वो घर साक्षात स्वर्ग है। अर्थात घर को यदि हमें स्वर्ग बनाना है तो सबसे पहले क्रोध को हमें त्यागना होगा। जिस दिन हम क्रोध को त्याग देंगे, क्रोध की वजह से कई अनर्थ हुए दोस्तों, कई अनर्थ हुए। और क्रोध ही इन चंडाल चौकड़ी का बॉस है, अधिपति है। इसको जीत लिया ना, फिर अहंकार, माया, लोभ, ये फटाफट हम जीत सकते हैं। देखो दोस्तों, कहानी के माध्यम से छोटी छोटी बातें शास्त्रों की भी सुनाने की कोशिश करता हूं। मेरी ये कहानियां प्रेरणास्पद वाली आपको सचमुच में अच्छी लगती है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।